रूस ने भारत को दिया पहला अल्टीमेटम। कहा अगर भारत रूस का नहीं करेगा सहयोग तो भारत के लाखों लोगों की जाएगी जान। भारत पर रूस गिरा सकता है 500 टन का स्पेस स्टेशन। दोस्तों अभी कल ही यूएनएससी में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बैठक हुई थी जिनमें 15 देश शामिल हुए थे। इस यूएनएससी का भारत भी एक सदस्य देश है, इसलिए भारत को भी इस बैठक में शामिल होना था। इस बैठक के जरिए अमेरिका चाहता था कि रूस की पूरी दुनिया में आलोचना की जा सके, इसलिए देशों के मतदान की आवश्यकता थी। भारत ने एक बार फिर से रूस का सहयोग नहीं किया और अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा। तो इस पर रूस ने भारत को इस बैठक के बाद जबरदस्त अल्टीमेटम दे दिया है। रूस चाहता है कि भारत उसका सहयोग करे और यदि भारत रूस का सहयोग नहीं करेगा तो रूस के पास वह ऑप्शन मौजूद है कि रूस भारत के किसी एक बड़े शहर को तबाह कर सकता है जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि असल में रूस के पास यह ऑप्शन पहले ही मौजूद है। वह भारत में भारी तबाही ला सकता है और रूस जो कुछ भी करेगा उसका भारत विरोध भी नहीं कर सकता। तो ये पूरा मामला क्या है इसको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूएनएससी में क्या कुछ हुआ जिसके चलते रूस भारत पर आग बबूला हो उठा है, आइए आपको बताते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि रूस भारत को लेकर कौन सा अल्टीमेटम दिया है। दरअसल दोस्तों दुनिया में कई देश मानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन में जो कुछ भी किया है वह बहुत ही निंदनीय है। रूस के इस घटिया कार्य की यूएनएससी में निंदा होनी चाहिए। इसके लिए देशों को मिलकर यूएनएससी में एक मत प्रदर्शित करना होगा और उसके लिए वोटिंग भी करनी होगी। रूस की निंदा करने के लिए बाकायदा यूएनएससी में 15 देशों की एक बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है जिनमें से 11 देश ऐसे होते हैं जो रूस के इस कार्य के खिलाफ होते हैं और वे सभी यस में वोटिंग करते हैं। और इसके बाद फिर बारी आती है भारत, चीन और यूएई की। लेकिन ये तीनों के तीनों देश इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं और इन तीनों देशों में भारत भी शामिल होता है जिनका कहना होता है कि ना तो हम यूक्रेन के पक्ष में शामिल है और ना ही रूस के पक्ष में है। और अंत में खुद रशिया की बारी आती है तो रशिया भला कैसे अपनी निंदा कर सकता है। तो रशिया कहता है कि हम इस रेजोल्यूशन के खिलाफ है और रशिया नो में वोट करता है। तो कुल मिलाकर यूएनएससी की इस बैठक का हिस्सा 12 देश बने जिनमें से 11 देश ऐसे थे जो रूस के खिलाफ थे। रूस इस बैठक में अकेला पड़ गया और उसका ना तो भारत ने सहयोग किया ना ही चीन ने। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यह रेजोल्यूशन तो पास हो गया था, लेकिन यहाँ पर रशिया ने बड़ा खेल कर दिया क्योंकि रशिया की यूएनएससी की वीटो पावर प्राप्त है जिसका रशिया ने उपयोग करके इस बैठक के मुद्दे को ही खत्म कर दिया। यानी कि अब इतने बड़े मंच के अंदर अगर आपको निंदा करनी है तो रशिया की वीटो पावर के चलते आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको खुद रशिया की निंदा करनी है तो रशिया से भी पूछना पड़ेगा कि क्या आपकी निंदा कर सकते हैं। तो यही है कि क्या यूएनएससी को मजाक करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन रूस इस पूरी उम्मीद में था कि भारत उसका यूएनएससी में सहयोग जरूर करेगा। लेकिन भारत ने सहयोग नहीं किया तो रूस ने बहुत बड़ा अल्टीमेटम भारत को दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई सालों की दोस्ती एक झटके में खत्म हो गई और उसने इतना बड़ा भारत को अल्टीमेटम दे दिया कि भारत भी कभी ऐसा सोच नहीं सकता है। दरअसल रूसी स्पेस एजेंसी ने खुलेआम धमकी दी है जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह धमकी कल ही दी गई है। रूस ने कहा कि अगर भारत उसकी मदद नहीं करता है तो उसके पास यह ऑप्शन है कि वह भारत पर अंतरिक्ष में तैनात स्पेस स्टेशन को गिरा सकता है। दोस्तों ये खबरें भारतीय मीडिया ने अपने मन मुताबिक ही नहीं पब्लिश कर दी है। इसका ऑफिशियल ट्वीट भी रूस की ओर से किया गया है जो ये दिखाता है कि पुतिन भारत को लेकर भी आक्रामकता दिखा सकते हैं। रूस की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि रूस का स्पेस विभाग भारत के ऊपर 500 टन स्पेस स्टेशन को चाहे तो गिरा सकता है। तो दोस्तों रूस के इस अल्टीमेटम के बाद भारत में भी अलर्ट तो जारी हो गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लड़े जा रहे हैं और यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, लेकिन भारत शुरुआत से ही अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है।
लेकिन भारत ने शुरुआत से ही अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है। लेकिन फिर भी रूस भारत को लेकर क्यों धमकी दे रहा है? मोदी पुतिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, तो रूस को भारत धमकी देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो दोस्तों आपको बता दें, रूस जिस तरीके से अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन पर जोरदार हमले किया जा रहा है। यूक्रेन के बार बार कहने पर भी बातचीत के जरिए मामले को शांत कर लिया जाए, लेकिन पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश रूस के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कोई भी अपने प्रोजेक्ट को स्पेस में स्थापित नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध रूस को बहुत ही नागवार गुजरा है, क्योंकि रूस की इकोनॉमी को ऑपरेट करने में रूस के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का भी जबरदस्त सहयोग होता है। पिछले कुछ सालों में रूस ने दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च कर कई बिलियन डॉलर कमाए हैं। अब इसी बौखलाहट के तहत रूस ने कहा कि वह भारत पर 500 टन स्पेस स्टेशन को गिरा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि स्पेस में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन निर्माण किया गया है उसमें रूस की भी सहभागिता है। इसकी पूरी कंट्रोलिंग रूस के ही द्वारा की जाती है और रूस का कहना है कि यदि रूस को इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग कर दिया जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करेगा? तो वह तो जमीन पर आकर गिर जाएगा। साथ ही रूस के स्पेस विभाग ने यह भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वह चीन और भारत से ही होकर गुजरता है, इसलिए अगर उसने अपनी भागीदारी अलग कर ली तो यह स्टेशन भारत और चीन पर ही गिरने वाला है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह स्पेस स्टेशन अगर भारत पर गिरेगा तो क्या होगा? तो आपको बता दें यह बहुत ही क्रिटिकल मामला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के लाखों लोगों को अपने जाने गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि यह जो स्पेस स्टेशन है इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ही अधिक है। मतलब कि यह एक क्रिकेट ग्राउंड जितना एरिया को कवर करता है और इसका वजन 500 टन है। तो लिहाजा अगर यह किसी शहर के ऊपर गिरेगा तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। इसके अलावा इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि जितने भी प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया गया है और यह जो प्रतिबंध रूस पर स्पेस स्टेशन का लगा है इस पर अमेरिका का कहना है कि अगर रूस अपनी भागीदारी को अलग कर लेता है तो उसके बावजूद भी अमेरिका के पास बहुत सारी तकनीकी मौजूद है जिसके जरिए अमेरिका इस 500 टन वजनी स्पेस स्टेशन को अकेले ऑपरेट कर सकता है। तो वहीं अगर भारत से सटे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले ही रूस की यात्रा पर गए थे और पाकिस्तान गुपचुप तरीके से रूस का सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए रूस पाकिस्तान को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। उधर रूस भारत की पहले भी कई युद्ध में मदद कर चुका है। पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं रूस ने भारत का जमकर साथ दिया है, इसलिए रूस भी चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या आप विचार रखते हैं क्या भारत को रूस का सहयोग देना चाहिए या फिर अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखना चाहिए? आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।